Hello, am I audible? Yes, sir. Okay, so first of all, I welcome all of you in this lecture. So, good morning to everyone. Good Good morning. morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, Okay, sir. so are you ready for today's test? Yes, sir. एक ही जन ready है? Yes, sir. Yes, See, I want answers from everyone. Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so let me present that PDF. So चलो शुरू करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है क्या? कौन कोई बनेगा सजेस्ट करोड़पति? क्या हुआ? केबीसी सर। Open book नहीं, test. हम एग्जैक्टली कॉपी नहीं कर सकते ना, नहीं तो फिर कॉपीराइट का केस लग जाएगा. यस, कोई सजेस्ट करना चाहेगा? क्या नाम रखे? Open book test, sir. ओपन बुक टेस्ट. ओके, ठीक है. या किसे मिलेगी पनिशमेंट, ये रखे. हाँ सर, कौन बनेगा कोई बकरा? भी बेस्ट है, सर. ओके, कौन बनेगा बकरा, ये सही है. ओके, तो चलो शुरू करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा बकरा. ओके, सो लेट मी प्रेजेंट माय स्क्रीन टू यू. Yes, please let me know. Can you able to see my screen? Yes, sir. Okay. So first question, in fact, two questions ये रहे आपके स्क्रीन पर. Okay. So let me read the first question for you. Okay, और कोई भी आंसर नहीं करेगा जब मैं आपका नेम कॉल करूंगा. Then only you need to answer. Okay. So a graph that has vertex chromatic number 1 is. ओके, एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, यहाँ पे जो भी मार्क किए हुए आंसर्स है वो रॉन्ग हो सकता है. और अगर आप वो बता रहे हो कि वो करेक्ट है तो आपको उसका एक्सप्लेनेशन देना है. और बाकी के 3 रॉन्ग क्यों है उसका भी एक्सप्लेनेशन देना है. क्लियर? ओके, नाउ लेट मी कॉल द फर्स्ट नेम. सो अजित ने सजेस्ट किया था तो अजित से ही स्टार्ट करता है. यस अजित, अनम्यूट योरसेल्फ एंड एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन नंबर 1. यस सर. सर इसका आंसर KN होगा सर. मीन्स ऑप्शन ए. नहीं, सी, ऑप्शन सी होगा सर. मीन्स केन बार. सर वो बार है क्या? ठीक है, पहले इसका आंसर करो. अगर ये के एन हुआ तो इसका वर्टेक्स क्रोमैटिक नंबर क्या आएगा? सर KN रहा तो इसका वर्टेक्स क्रोमैटिक नंबर एन एन भी हो सकता है, N-1 भी हो सकता है. एन कब होगा? सर उसके लिए मेरे को ड्रॉ करना पड़ेगा सर. कर लो, आपके पास टाइम है. यहाँ पे हम रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे कि आपको 30 मिनट्स या 45 सेकेंड्स में ही आंसर करना है. एक सेकंड सर, मेरे को पेंसिल है. अगर आंसर नहीं किया तो हमें हमारा पहला बकरा मिल जाएगा. वेट सर. यस सर सुदीप, आपका वेट. इसका कुछ, इसका आंसर सी होगा सर. KN बार होगा वर्टेक्स वी क्रोमैटिक आर नंबर. नॉट इंटरेस्टेड इन आंसर. हाँ सर, आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए. हम्म, एक सेकंड सर, मेरे को ड्रॉ करना. ड्रॉ कर लो और ये बताओ कि केन अगर होगा तो उसका वर्टेक्स क्रोमैटिक नंबर क्या आएगा? ओके, बाकी के लोग भी इसके बारे में सोचो क्योंकि आपका डाइन भी कभी भी आ सकता है.
सो डोंट बी इन दिस सिचुएशन कि ये क्वेश्चन अजीत को ही पूछा है तो अजीत ही आंसर करेगा. अगर अजीत फेल हो गया तो फिर आपका डाइन आएगा. ओके तो अजीत तब तक सोच रहा है, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. So vertex chromatic number of a tree on n is at least n is bigger than one vertices is. Yes, Shravan Gupta, unmute yourself and explain this second one. Yes, sir. Yes, explain. Vertex chromatic number of tree on n is bigger than one vertices is 2 आएगा sir. Why इसका explanation? Minimum number of color required for proper vertex coloring of a graph is called as chromatic number. So अगर सर अगर कोई भी ट्री अपने पास है, उसके पास अगर एक वर्टेक्स उस ट्री के पास अगर मोर देन वन वर्टेक्स है, सो उसको हम लोग 2 कलर से कलर कर सकते हैं, तो उसका क्रोमेटिक नंबर 2 बन जाएगा. लेकिन कैसे? क्योंकि सर अगर हम लोग एक ट्री डायग्राम कंसीडर करें, रूटेड ट्री, ऊपर अगर एक वर्टेक्स ले उसके 3 रूटेड ट्री हो. ओके, हमें ट्री बोला है, जरूरी नहीं है वो रूटेड ट्री हो. सो आप कोई भी ट्री कंसीडर कर सकते हो. यस सर. सर Wait, Ajit, wait. Tell me, yes, Shravan, is it a tree? यस सर. यस. और इसको कलर करने के लिए इसको हमें कितने कलर की जरूरत पड़ेगी? 2 कलर. पक्का? यस सर. तो ये 2 आंसर क्यों आ रहा है? 2 कलर ही क्यों कर सकते हैं? मिनिमम वर्टेक्स क्रोमेटिक नंबर मींस मिनिमम कलर. मिनिमम से तो कलर करेंगे, लेकिन ट्री के लिए ये 2 ही क्यों आएगा? यस सुदीप. मैम सर क्योंकि टी जो होता है वो एवरी टी इज बाइपार्टाइट ग्राफ होता है. एग्जैक्टली. यस सर. ओके, एवरी ट्री इज अ बाइपार्टाइट ग्राफ. और हमारे पास बाइपार्टाइट के लिए एक रिजल्ट है, वो क्या बोलता है? यस श्रवण. Yes, Shravan, what is the relation between bipartite graph and vertex chromatic number? बायपार्टाइट के लिए नहीं पता? Yes, countdown start. 5, 4, 3, 2, 1 and 0. Okay, so हमें हमारा पहला बकरा मिल गया. Yes, Shravan, unmute yourself now. ओके, अब श्रवण को पनिशमेंट क्या दे? यस, कोई सजेस्ट करना चाहेगा?
यस सुदीप पाठक, आप ही बताओ श्रवण को क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए? उसे वो रिजल्ट याद नहीं था जो बायपार्टाइट और क्रोमैटिक नंबर के बीच में जो रिजल्ट है वो। सर बस उसको रिजल्ट को याद करने के लिए बोलो, उससे फायदा हो जाएगा उसका ही, बात खत्म। यस तो वो कैसे याद करेगा वो? अभी तो उस पर डिपेंड करता है। यस श्रवण कैसे याद करोगे? लिख के याद करना चाहोगे या हो जाएगा याद? ओके तो मैं इस बार आपकी पनिशमेंट थोड़ी कम ही हो जाएगा रखता हूँ। सर। सो आपको 10 टाइम्स वो रिजल्ट लिखना है और नेक्स्ट 2-3 लेक्चर्स में मैं आपको हर रोज वो रिजल्ट पूछूंगा। अगर गलत हुआ तो आपकी पनिशमेंट इंक्रीज होगी। ओके सर। ओके सो समझा इस सेकंड का आंसर 2 ही क्यों आएगा? यस सर। यस सर। हेंस ये बाकी के आंसर्स रॉन्ग होंगे। यस अजित। हाँ सर, वो स्टार ग्राफ रहा तो उसका, अगर स्टार ग्राफ रहा ना तो उसका वर्टेक्स क्रोमेटिक नंबर के एन होगा। आपने पूछा एन होगा। आपने पूछा ना कि कौन से ग्राफ का वर्टेक्स क्रोमेटिक नंबर ये होगा, नहीं एन होगा। मैंने आपसे यही क्वेश्चन किया था कि kn का वर्टेक्स क्रोमैटिक नंबर क्या आएगा? के एन का सर एन भी आ सकता है, और फिर के एन का तो फाइंड करते हैं ना फॉर्मूला से, के एन फिर के एन -1 के एन -2, वो तो डिपेंड करता है एन क्या होता है। पक्का ले लो। और क्या सर? k3 का क्या आता है? सर के थ्री का निकालता हूँ, एक सेकंड सर। के इंटू के -1 इंटू के -2। वी वांट वर्टेक्स क्रोमैटिक नंबर नॉट क्रोमैटिक पॉलिनोमियल। ओके सर, एक सेकंड मैं उसका, इसका वर्टेक्स क्रोमेटिक नंबर 3 आएगा सर। और k4 का? एक सेकंड। सर इसका भी 4 आएगा सर। सो kn का कितना आएगा? के एन का एन आएगा सर। तो आप क्या बोल रहे थे इवन होगा तो कुछ और आएगा, नहीं नहीं ऑड नहीं, होगा? इवेंट का नहीं, वो के एन बार था ना, वो मैं बात पे ध्यान नहीं दे पाया सर। के एन का कभी भी अगर ग्राफ अगर कंप्लीट रहेगा तो उसका वर्टेक्स क्रोमेटिक नंबर उस एन ही आएगा। अगर के एन है तो एन होगा। सो रिमेम्बर आपको सब कुछ आते हुए भी आप लूज कर सकते हो आपके मार्क्स, इसलिए कॉन्सेप्ट रिवाइज किया करो। सो केन हमें क्या पता है? एवरी पेयर ऑफ वर्टाइस वर्टाइसेस आर एडजेसेंट। ओके अब हमें केन से के अब हमें इसके बारे में तो पता चल गया, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। केन अगर n बिगर देन और इज इक्वल्स टू 2 है तो वर्टेक्स क्रोमैटिक नंबर या तो 2 होगा नहीं तो 2 से बड़ा होगा, राइट? यस सर। सो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता क्योंकि हमें वर्टेक्स क्रोमैटिक नंबर 1 लाना है। क्लियर है? यस सर। ये सब सेकंड के बारे में बताओ। सर सेकंड, क्योंकि साइकिल जो होता है ना वो कभी भी 3, उसके मिनिमम वर्टेक्स 3 होने चाहिए ना। यस मिनिमम वर्टेक्स साइकिल के 3 होने चाहिए, तभी हाँ। जाके वो साइकिल बनेगा। हाँ तो फिर जब 3 होगा तो सीधी सी बात है सर, वर्टेक्स क्रोमेटिक नंबर 1 होगा ही नहीं। यस वर्टेक्स क्रोमैटिक नंबर 1 नहीं होगा क्योंकि एनी टू वर्टाइसेस आर एडजेसेंट होंगे। और हमें क्या पता है साइकिल के बारे में? साइकिल का वर्टेक्स क्रोमैटिक नंबर क्या आता है? सर अगर साइकिल अगर इवन है, इवन वर्टाइसेस है तो उसके वर्टेक्स क्रोमेटिक नंबर 2 होंगे। अगर ऑड है तो 3 होंगे। एग्जैक्टली तो इसका वर्टेक्स क्रोमैटिक नंबर 2 या फिर 3 हो सकता है, बट हमें जरूरत है 1 की। सो हाँ सेकेंड ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ओके अब थर्ड फोर्थ के बारे में बताओ चलो। सर फोर्थ, फोर्थ अगर के 1 है तो हो सकता है, लेकिन वही अगर के 2 3 रहा या फिर मतलब बड़े एग्जांपल्स लेंगे तो वो भी नहीं होगा सर। के 1 1 रहा तो हो सकता है।
Yes, नो is सर, it? नहीं नहीं, K11 रहा तो भी नहीं होगा सर, क्योंकि वर्टेक्स क्रोमेटिक नंबर आप पूछ रहे हैं। हाँ, K11 रहा तो भी नहीं होगा। मैं बार बार सर ये जो इसमें वर्टेक्स में कंफ्यूजन हो, K11 रहा तो भी नहीं होगा, मतलब इसमें तो होगा ही नहीं। बाईपार्टाइट ग्राफ का तो मिनिमम 1 हो ही नहीं सकता। ये बाईपार्टाइट ग्राफ है, हमें पता चला। इनफैक्ट कंप्लीट बाईपार्टाइट है। सो कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ का क्रोमैटिक नंबर के बारे में हमें क्या पता है, कितना आता है? मैक्सिमम ऑफ MN, मैक्सिमम ऑफ mn आता है या मैक्सिमम उसमें से कोई एक डिग्री जो मैक्सिमम रहेगी वही होगा। पक्का? आर यू श्योर? हाँ सर। लॉक कर दिया जाए? हाँ सर। यस। अभी जो अजित ने स्टेटमेंट बोला वो करेक्ट है या रॉन्ग है? जिसे भी आंसर पता है अनम्यूट योरसेल्फ एंड से। सर मे बी लेस देन इक्वल टू रहेगा। रॉन्ग है तो हाँ करेक्ट रॉन्ग क्या है। आएगा? सी सेम, जो भी अभी हमने श्रवण को पनिशमेंट दी उसमें भी क्या था? ट्री क्या बनाता है? बाईपार्टाइट ग्राफ। और हमें बाईपार्टाइट ग्राफ और वर्टेक्स क्रोमैटिक नंबर के बारे में रिलेशन क्या पता है? क्रोमेटिक नंबर इज 2। क्रोमैटिक नंबर इज 2। सो बाईपार्टाइट ग्राफ का वर्टेक्स क्रोमैटिक नंबर ऑलवेज क्या आएगा? 2। बट हमें 1 की जरूरत है, सो ये 1 भी रॉन्ग होगा और ये लास्ट ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। क्लियर? हाँ सर। सो अजित, आपको भी सेम पनिशमेंट। वो जो रिजल्ट है बिटवीन बाईपार्टाइट ग्राफ एंड क्रोमेटिक क्रोमैटिक नंबर। नंबर, उसका स्टेटमेंट 10 टाइम्स लिखना है और लिख कर रखो। मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि कहाँ पे सबमिट करना है। ठीक है सर। ओके, अब केन केन बार के बारे में बताओ। केन के बारे में हमें पता है, अब हमें केन से केन बार बनाना है। सो केन बार कैसे बनेगा? सर KN का उल्टा होता है ना, KN कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो KN में जितने वर्टाइसेस रहेंगे वो KN बार में नहीं रहेंगे, ऐसा। पक्का? हाँ सर। मतलब केन में n वर्टाइसेस है तो केन बार में n वर्टाइसेस नहीं रहेंगे? नहीं सर, तो ये मतलब KN जो है वो KN बार जो है KN का कॉम्प्लीमेंट है सर। हाँ, सो और कॉम्प्लीमेंट है तो कैसे बनेगा ये? एक एक वर्टाइसेस मतलब जो वर्टाइसेस उसमें कनेक्टेड रहेंगे उस तरीके से इसमें कनेक्टेड नहीं रहेंगे, मतलब तो किस वो तरीके रास्ता। से कनेक्टेड रहेंगे? सर मैं आपको फिगर दिखाऊं? यस। बैक कैमरा चालू करो और शो करो। बैक कैसे करूं मैं? सर सपोज अगर वेरी ये गुड, सबकी डाइन आएगी। अगर ये ग्राफ है और अगर ये वर्टाइसेस कनेक्टेड है ऐसे, ठीक है, और हाँ, ये अगर K है, तो KN में ये वर्टाइसेस ऐसे नहीं कनेक्टेड होने चाहिए। ये एक सेकंड सर, मुझे लगता है एग्जांपल गलत ले लिया। मीन्स आप सर ये कहना चाह रहे हो क्या, अगर केन में दो वर्टाइसेस के बीच में एज प्रेजेंट रहेगी तो उसको कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो वो एज उन दोनों में प्रेजेंट नहीं रहनी चाहिए, वो ऐसा कहना दूसरी चाह रहे तरीके हो? वो दूसरी तरीके से कनेक्टेड होगी सर। ओके, तो ठीक है। आपको केन के बारे में पता है? हाँ सर। क्या होता है केन? सर KN एक ग्राफ है और वो KN का पता तक कंप्लीट ग्राफ है सर, KN। कंप्लीट ग्राफ है, मीन्स एवरी हाँ। पेयर ऑफ वर्टाइसेस आर एडजेसेंट। सो हाँ सर। केन से मुझे केन बार बनाना है, तो आप बनाओ और बताओ कि ये कैसे दिखेगा। सर अगर जैसे सपोज ये आप K2 है। K3 ले लो। कैसे? चाहो तो K2 ले लो, चलो K2 ले लो हाँ। और उसका फिर कॉम्प्लीमेंट बनाओ और बताओ कि कैसे दिखेगा। हाँ तो सर ये K2 से K2 कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे तो इसके बीच का एज हट जाएगा सर। हाँ, तो उसमें दो वर्टाइसेस कैसे होंगे? आइसोलेटेड होंगे, राइट? आइसोलेटेड होंगे, इसीलिए इसका 1 हो जाएगा। हाँ, अब K3 बनाओ और K3 में कैसे दिखेगा? सर एक ये K3 रहा सर, और
एंड रिमेम्बर, आपको सारी चीजें पता होती है, लेकिन जब आप ऐसे करते हो तो यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैंने आपको बोला कि आप पहले ही करके रखो। अरे सर मैंने तो बहुत रिसर्च किया था इस सब पे। सर एक कैन कॉम्प्लीमेंट में एक वर्टाइसेस हटाते हैं सर शायद से। ओके ठीक है, फिर अभी आपको सेकंड पनिशमेंट भी मिलेगी। आपको डेफिनेशन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ग्राफ 10 टाइम्स लिखना है। ठीक है सर। यस सुदीप, आप हैंड रेज कर रहे थे, सर अनम्यूट योरसेल्फ एंड से। kn बार इज नल ग्राफ, और नल ग्राफ का हमको पता है कि क्रोमेटिक नंबर ऑलवेज 1 होता है। एग्जैक्टली, रिमेम्बर kn में क्या होता है, एवरी पेयर ऑफ वर्टाइसेस आर एडजेसेंट, मींस हर एक वर्टाइसेस के बीच में एक एज प्रेजेंट रहेगी। और इसका कॉम्प्लीमेंट बनाने जाएंगे तो कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन हमें क्या पता है, इफ टू वर्टाइसेस आर एडजेसेंट इन दिस ग्राफ देन दिस टू वर्टाइसेस आर नॉट एडजेसेंट इन दिस ग्राफ। But in Kn, we are having every pair of vertices are adjacent. Hence, Kn bar is nothing but the null graph. और null graph है means सारे vertices isolated है, means there is no edge in between any two vertices. So we can color these vertices by single color. Hence, its vertex chromatic number is 1. Clear? यस सर। ओके, तो आपको इस तरीके से सोचना है। ओके, सो आज के लेक्चर में 2 बकरे बन गए, देखते हैं और कितने बनते हैं। Okay, now vertex chromatic number of a cycle is 3 if the length of C is. Yes, Tanvi, unmute yourself and explain. It is odd. We know that if a cycle is of odd degree, then we get 3 chromatic number. 3 has a chromatic number, and if it is a even, we get 2 has a chromatic number. Exactly. Okay, so when cycle is of length 3, which means which is an odd number, hence its vertex chromatic number is odd. And when this cycle is of even length, then its vertex chromatic number is 2. Okay, that's why the option A is correct. So second is wrong, third is also wrong, and fourth is also wrong. So see, whenever we are having a result, then you can directly use that result and conclude your answer. तो आपको काउंटर एग्जाम्पल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यस शिवम, कुछ कहना चाह रहे हो? यस, आपका आवाज नहीं आ रहा है। ओके, सर आवाज आ रहा है? यस। Sir, every odd number is a prime number except 2 and we cannot take 2 as just in cycle. तो सर D क्यों गलत है? Vertex chromatic number of a cycle is 3 if the length of C is. See C, Yeah, यहाँ sir, पे C is पूछा any गया cycle. if the length of C is. Okay, so मान हाँ. लो कि 8 लेंथ की साइकिल होगी। Yes. ओके, बट यहाँ पे हमें वर्टेक्स क्रोमेटिक नंबर ऑफ ए साइकिल 3 दिया है। अगर 8 लेंथ की हुई तो इसका क्रोमेटिक नंबर आएगा 2, तो हम But 9 8 is not कंसीडर a कर लेते हैं। yeah Okay. 8 is not a prime number. यस, 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर। हम ये कंस्ट्रक्ट करते हैं, जैसे हमें क्वेश्चन दिया है वर्टेक्स क्रोमेटिक नंबर ऑफ ए साइकिल इज 3, मतलब हमें Yes. एक ऐसी साइकिल लेनी है जिसका Means sir any odd नंबर 3 है। ओके, any cycle हाँ. wait, let me explain, you can able to understand it. ओके, अब ये बताओ कि ये साइकिल का वर्टेक्स क्रोमेटिक नंबर कितना आएगा? एक मिनट काउंट करने दो.
सर मैं बताऊं? 3 आएगा, 3। 3 आना है, मीन्स हम अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट चल रहे हैं। ओके, यहाँ तक हम गए। अब हमें इस साइकिल लेकिन की ये लेंथ चेक करनी है। ओके, अब ये लेंथ कितनी है? लेंथ मीन्स नंबर ऑफ वर्टाइसेस 9 है, जो कि 9 है, जो कि प्राइम नहीं है सर। 9 है जो कि प्राइम नहीं है, इसीलिए ये लास्ट ऑप्शन रॉन्ग हुआ। ओके, बट यू कैन सी दिस 9 इज डिविजिबल बाय 3, सो इस केस में थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर मैं इस 9 को 7 से रिप्लेस कर दूं तो, अगर 7 से रिप्लेस किया तो 7 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, सो थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। और सेम से आप सेकेंड ऑप्शन भी रॉन्ग कर सकते हो। ओके सर। क्लियर? यस। यस सर। और किसी को कोई क्वेश्चन? आगे प्रोसीड करें? Yes, sir. Okay. Now let T be a proper vertex coloring of a graph G using T colors. Then the coloring partition V into. Okay. Yes, Ritik, unmute yourself and explain. सर इसका आंसर ये आएगा क्योंकि बिकॉज वी नो दैट द कलरिंग इज प्रॉपर इफ नो टू डिस्टिंक्ट एजेस वर्टाइसेस हैव सेम कलर, thus proper k vertices coloring of loop graph G is partition of V into k part. Into K part. So इसका आंसर क्या आएगा? तो इसमें ये टी कलर तो फिर के टी पार्ट में मतलब ये कर देंगे पार्टीशन एग्जैक्टली। होगा। ओके, हमारे पास क्या है? प्रॉपर वर्टेक्स कलरिंग है। सी बी अ प्रॉपर वर्टेक्स कलरिंग यूजिंग टी कलर्स मीन्स व्हाट? हम वर्टाइसेस को पार्टीशन करेंगे से V1 V2 up to VT. Okay, these are sets, these are not vertices. Okay, सो इस सेट में मैं वो सारे वर्टाइसेस पुट करूंगा जिनको मैं फर्स्ट कलर से कलर कर रहा हूं। इसमें मैं वो सारे वर्टाइसेस पुट करूंगा जिसको मैं सेकेंड कलर से कलर कर रहा हूं। अप टू VT, इसमें मैं वो सारे वर्टाइसेस पुट करूंगा जिनको मैं टी कलर से कलर कर रहा हूं। तो इस तरीके से हमें टी पार्टीशंस मिल जाएंगे। हेंस कितने पार्ट्स में ब्रेक होगा यूजिंग दिस कलरिंग? exactly T parts. Clear? क्लियर है यस सर। या डाउट Yes, है? sir. सी अगर आपको डाउट हो तो आप बाकी के 3 ऑप्शन डिस्कार्ड कर सकते हो। मीन्स व्हाट? हमारे पास एक ग्राफ है जिसे हम टी कलर से कलर कर रहे हैं। ओके, टी कलर से हम कलर कर रहे हैं तो क्या वो 1 हो सकता है? एंड रिमेंबर यूजिंग टी कलर्स बोला है। ओके, और टी के बारे में हमें नहीं पता कि टी का एग्जैक्टली नंबर क्या है। टी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है एंड सो ऑन। सो जब टी 2 होगा मीन्स हम उस ग्राफ के वर्टाइसेस को खाली 2 कलर से कलर कर रहे हैं, तो क्या हम उसे 1 पार्ट में लिख सकते हैं? अगर हम 2 डिफरेंट कलर्स यूज कर रहे हैं तो हमें 2 डिफरेंट पार्टीशंस बनाने पड़ेंगे। इज इट और नॉट? यस सर। फर्स्ट पार्टीशन में हम वो सारे वर्टाइसेस पुट करेंगे जिनको हम कलर 1 से कलर कर रहे हैं। सेकेंड पार्टीशन में हम वो सारे वर्टाइसेस पुट करेंगे जिनको हम सेकेंड कलर से कलर कर रहे हैं। सो ये ऑप्शन सी तो रॉन्ग हो जाएगा अगर हमारे पास t इज इक्वल्स टू 2 होगा। अब मान लो t इज इक्वल्स टू 3 हुआ, देन सेम आर्ग्यूमेंट, सो ऑप्शन डी भी रॉन्ग हो जाएगा। इज इट? यस सर। यस और सर। t
और t is equals to exactly t हुआ, which is bigger than t minus 1. So first option भी wrong हो जाएगा using same argument, because हमें कम से कम t partitions लगेंगे. Hence बचा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी. Clear to everyone? Yes, sir. Okay. Now next question. The minimum number of colors required for proper vertex coloring of a null graph on p vertices is. Yes, Bijal, unmute yourself and explain. So option C आएगा, because as we know that null graph has no edge Yes, set. your voice is breaking. आपका mic mute हो रहा है. तो अभी आ रही है? Yes. हाँ, तो ऑप्शन सी आएगा. as we know that null graph has no edge set, means no vertices are connected, मतलब सब vertices are मतलब isolated होंगे. तो by using first theorem we can color p vertices using one color. Wait. Yes, please let me know. Am I audible? Yes, sir. Yes. Okay. Can you able to see this PDF? Yes, sir. Okay. Yes. Now you can explain, Bijal. हाँ, मतलब सर उसमें बोला है कि वो नल ग्राफ है ना. किधर गया क्वेश्चन? Null graph on how many vertices? p vertices. मतलब नल ग्राफ है तो we can say कि there is no edge set. Means no edges. Edge set हाँ, is empty. edge set is empty. मतलब no vertices are connected. So by using theorem number 1 we can color p vertices by using one color. Okay. और theorem number 1 क्या है? थियरम नंबर नल ग्राफ के ऊपर है कि वी कैन कलर नल ग्राफ बाय यूजिंग वन कलर. ओके, तो आपको वो स्टेटमेंट भी बोलना पड़ेगा. हमें कैसे पता चलेगा थ्योरम नंबर 1 क्या है? यस सर. Okay, so you can see this question number 5 is equivalent to first question. Okay. यस. Okay, so let's move on the next one. Yes, the vertex chromatic number of a complete graph Kn is. Yes, Shivangi Shukla, unmute yourself and explain. Then, since all the n vertices are adjacent to each other, so all will have different colors. So in complete graph, by the definition, every pair of vertices are adjacent, which means what? We required n different colors to color the vertices of this graph Kn. Hence, vertex chromatic number is n. Okay, so ये हमने already discuss किया in question number 1. Okay, so you can see the questions are interlinked. Next, 7th. The vertex chromatic number of a bipartite graph G is. ये भी हो गया है. Yes or no? Yes, sir. आंसर क्या आएगा इसका? 2. 2. ओके, जो पनिशमेंट अजित एंड श्रवण को मिली है, अकॉर्डिंग टू दैट द आंसर इज 2. Hence the remaining 3 options are wrong. Okay, now focus on this question number 8. Let G be a connected graph if G is neither complete nor an odd cycle. Then the vertex chromatic number is.
Yes, Akanksha Churi, unmute yourself and explain. इसका आंसर ए आएगा. पक्का? हाँ. Explain. Sir, according to Brooks theorem, the vertex chromatic number of graph is less than equal to its maximum degree if it is not a complete graph or a odd cycle graph. So according to Brooks theorem से तो ये फर्स्ट वाला तो रॉन्ग ही हो जाना है. सी फर्स्ट अकॉर्डिंग टू ब्रूक्स थ्योरम अगर आप लगाते हो तो फर्स्ट वाला भी करेक्ट होगा. और सेकंड वाले के बारे में क्या बताओगे? सेकंड वाला भी करेक्ट होगा. हाँ. ओके, एंड दिस थर्ड वन इज रॉन्ग. हाँ. सो Yes, sir. इंस्टेड ऑफ दिस नन ऑफ दिस, अगर इसमें रहता बोथ ए एंड बी आर ट्रू, सो इसका प्रॉपर करेक्ट आंसर कौन सा होता? D होता फिर. D होता. Okay, so here you can apply theorem. So vertex chromatic number of graph G, whenever this is not complete and not an odd cycle, then this is less than or is equals to delta G. Yes, sir. So please remember, क्वेश्चन पर भी आप भरोसा मत करो, रॉन्ग हो सकता है. यस शिवम, कुछ कहना चाहोगे? सर ए के लिए मुझे वो एग्जांपल नहीं मिला, बी के लिए मिला. एक एग्जांपल दो ना ए के लिए, ऑप्शन ए के लिए. किसके लिए? ऑप्शन ए के लिए मुझे एग्जांपल नहीं मिला, मैंने बनाया तो ऑप्शन बी ही मिल रहा था. लेस देन के लिए एक बार बता दो ना. लेस देन के लिए K1,3. यस, K1,3 ले सकते हो. Okay, this is complete graph, complete bipartite graph on one vertex in one set and three vertices in another set, which means what? आपका ग्राफ ऐसे बनेगा, इसमें आएंगे 3 vertices, इसमें आएंगे 1 vertices और ये सारे adjacent होंगे. ओके, सो इसका वर्टेक्स क्रोमैटिक नंबर क्या है? 2. मैक्सिमम डिग्री क्या है? 3. सो ये एग्जांपल फर्स्ट वाले के लिए वर्क करेगा. क्लियर? यस सर. ओके, नाउ अब आए एज क्रोमैटिक नंबर पर. ओके, ठीक है शिवम, अनम्यूट योरसेल्फ एंड एक्सप्लेन दिस. एज क्रोमैटिक नंबर ऑफ पीटरसन ग्राफ इज. Peterson graph has 10 vertex and 15 edges, and when we going to cover color Peterson graph, then age chromatic number must be 4. Age chromatic number must be 4. See, in Peterson graph we are having 10 vertices. Okay, Yes. in this way, and here we are having these 3 edges. Okay, तो हमारे पास कंडीशन है ऑन एज क्रोमैटिक नंबर, दैट इज एज क्रोमैटिक नंबर कापा प्राइम इज ऑलवेज लाइंग बिटवीन डेल्टा एंड डेल्टा G plus 1, राइट? यस और नो? Yes sir. और इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी आती है? 3. 3. तो कापा प्राइम कम से कम 3 होगा या फिर 4 होता है. और अब आपको चेक करना है ये 3 होगा या 4 होगा. हमने ये ऑलरेडी चेक किया है. कितना आता है पीटरसन ग्राफ का एज क्रोमैटिक नंबर? 4. 4. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर. या 3 आता है? नहीं सर. पक्का? श्योर? लॉक कर दिया Yes, sir. जाए? ओके, सो जैसे कि मैंने आपको बोला कि इसमें जो भी आंसर टिक किए होंगे वो जरूरी नहीं है कि करेक्ट हो. ओके, और ये नोट्स में देख लेना अगर कोई कंफ्यूजन है तो.
भी इसे एक्सप्लेन किया है. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now कौन बचा अब? Yes. Now next question. H chromatic number of K57 is. Yes, Swati, unmute yourself and explain. सर उसका आंसर बी आएगा 7 बिकॉज वो मैक्सिमम डिग्री अगर उसमें चेक करेंगे K57 में तो 7 आती तो उसका एज क्रोमेटिक नंबर भी 7 आएगा. Okay, so according to this same result, अगर हम इसकी मैक्सिमम डिग्री चेक करते हैं तो ये 7 आनी है. सो मैक्सिमम डिग्री दैट इज एज क्रोमेटिक नंबर एक तो 7 होगा, नहीं तो 7 + 1 होगा. बट ऑप्शन में 7 + 1 तो है ही नहीं, विच मीन्स 8 नहीं है. तो करेक्ट कौन सा होगा? 7 ही करेक्ट होगा. इज दैट क्लियर? यस सर. ओके, सो इस रिजल्ट से आप डायरेक्टली कंक्लूड कर सकते हो. सर ये K5,7 बाइपार्टाइट ग्राफ है. कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ है. सिंपली बाइपार्टाइट नहीं है, कंप्लीट बाइपार्टाइट मीन्स एक सेट में अगर 1 वर्टेक्स लोगे तो उसे दूसरे सेट के सारे 7 वर्टाइसेस से एडजेसेंट करोगे. हाँ सर. Clear? Wait a minute. Till then, you just think on this 11th one. चलो 15-20 मिनट. 11th का आंसर देना है. हाँ यस, 11 के बारे में सोचो और मैं आपका नेम कॉल करूंगा तो उसने आंसर करना है. सोच लिया सर. एज क्रोमेटिक नंबर ऑफ साइकिल ऑन 2n वर्टाइसेस इज. ओके, कौन बच गया अब आंसर देने के लिए? वेट सुदीप, आप भी बचे हो पता है. देखते हैं और कोई बचा है कि नहीं. Yes, Aditi Korea, unmute yourself Yes, sir. and explain this 11th one. Sir, H chromatic number of cycle on 2n vertices is 2. Why? सर क्योंकि अगर नंबर ऑफ एजेस में एवरी वर्टेक्स हैज डिग्री 2 और उस पे 2 एजेस ही इंसिडेंट रहेंगे. See, इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, खाली साइकिल की लेंथ चेक करनी है. हाँ सर. साइकिल की लेंथ कितनी है? अगर ऑड है या इवन है? इवन. इवन है तो एज क्रोमेटिक नंबर क्या आएगा? 2. 2. सी वो हमारे पास वर्टेक्स क्रोमेटिक नंबर के लिए था. एज क्रोमेटिक नंबर के लिए आप खाली चेक कर लो, K3 चेक कर लो एक बार. ओके, बिकॉज दिस इज द साइकिल ऑन 3 वर्टाइसेस. बट K3 तो हम इसमें नहीं लेंगे बिकॉज हमें इवन लेंथ की साइकिल चाहिए. तो हम 4 लेंगे, मिनिमम 4. तो इसके लिए आप चेक कर सकते हो इसका एज क्रोमेटिक नंबर कितना आता है. Yes, what is the age chromatic number of this cycle on 4 vertices? Aditi? 4. What you said? 4. Is it 4? Then this answer is wrong. If your answer is 4, then according to that there is no answer in this option. सॉरी 2 and what? हाँ 2 आएगा. ओके, तो आप एग्जाम्पल से कंक्लूड तो नहीं कर सकते, बट हमें क्या पता है एज क्रोमेटिक नंबर. व्हाट आर द बाउंड्स ऑन एज क्रोमेटिक नंबर? यस अदिति. कालची नहीं पता सर.
chi prime of G is sorry sir, delta मतलब degree of G is less than equal to chi prime of G. हाँ, हाँ, और अपर बाउंड क्या आएगा? delta of G plus 1 मतलब degree of G plus 1. ओके, सो डेल्टा ऑफ G प्लस 1. हाँ हाँ ओके, अब हमें इवन लेंथ की साइकिल लेनी है, तो इवन लेंथ के साइकिल में मैक्सिमम डिग्री कितनी होगी? 2. मैक्सिमम डिग्री 2 होगी, विच मीन्स व्हाट? इसका आंसर एक तो 2 हो सकता है, नहीं तो हाँ 3 हो सकता है. 3 हो सकता है. ओके, अब आपको कंक्लूड करना है कि ये 2 होगा या 3 होगा. 3 कब होगा? जब ऑड होगा तभी. जब साइकिल की लेंथ ऑड होगी तो ऑड 3 हाँ होगा, हाँ हाँ इवन होगी तो 2 होगा. हाँ हेंस सर. ऑप्शन सी इज करेक्ट. हाँ सर, मैं उधर वो वर्टाइसेस काउंट कर रही थी इसलिए आंसर 4 बोला. सॉरी सर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. सर यस बिजल. सर ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना, 2n है तो अगर n ऑड भी रहा तो वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो इवन हो जाएगा, ऐसा ही ना? यस, इसी से ही तो हमने बोला कि n इवन है. 2n, दिस साइकिल इज ऑन इवन लेंथ. हाँ n के बारे में हमें नहीं पता n कितना है, लेकिन अगर हम किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली इवन बन जाएगा. क्लियर? यस सर. ओके, चलो सुदीप, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, आपका डाइन आ गया. आंसर दिस क्वेश्चन नंबर 12. इफ ग्राफ जी इज के क्रिटिकल, कनेक्टेड. देन कनेक्टेड ही होगा सर. एक्सप्लेन. सर एक्सप्लेनेशन किसी होगी? सॉरी, एक मिनट सर. सर ऐसा कुछ थ्योरम है सर, आई थिंक उसमें दिखाया हुआ है कि मतलब कि जी इज के क्रिटिकल देन इट इज कनेक्टेड. मैंने प्रूफ इज किया इट? था. हाँ सर, ऐसा कोई प्रूफ था, मैंने किया था. ओके, तो जब ये सब काम नहीं आता तो हम कॉन्ट्राडिक्शन मींस काउंटर एग्जांपल वाला यूज करते हैं. वेट अ मिनट. यस, हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर. ओके, तो ये अब हम यहीं पर स्टॉप करते हैं बिकॉज आई वांट टू गो नाउ. ओके, तो ये बाकी के बचे हुए हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और जिनकी भी टाइम बची है उन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में कंसीडर करेंगे.
ओके, आई होप आपको मजा आया होगा इन दिस 11th क्वेश्चंस. Yes, sir. Okay, so thank you everyone. Now you can exit from the meeting. Thank you, sir.